फैंटास्टिक फोर की सुपर हीरो टीम की कास्टिंग के बाद अब मूवी के सुपर विलन्स की कास्टिंग भी हुई शुरू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हल्क के अपीयरेंस को लेके मार्क रफेलो का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लीक्ड वीडियो में पनिशर दिखा एक्शन में, एक और कैरेक्टर की डेथ कंफर्म्ड। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ी न्यूज, डीसी के सुपरमैन हेनरी कैविल फाइनली ज्वाइन कर चुके हैं एमसीयू को। तो आखिर वो प्ले करेंगे कौन सा कैरेक्टर? इन सब अपडेट्स के साथ बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के रीनेम को लेके, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम बैक टू सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स सीजन 2। शुरुआत करते हैं फैंटास्टिक फोर की लेटेस्ट न्यूज से। लास्ट वीक की 14 फेब को इस मूवी की कास्ट अनाउंसमेंट की गई मार्वल स्टूडियोज के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पे। एंड साल भर से चलते आ रहे रूमर्स फाइनली खत्म हुए, क्योंकि कंफर्मेशन मिल गया कि एक्टर पेड्रो पास्कल दिखेंगे रीड रिचर्ड्स के रोल में, एक्ट्रेस वेनेसा कर्बी सू स्टॉर्म के रूप में, एक्टर इबॉन मॉस बैकरैक दिखेंगे एज बेन ग्रिम एंड एक्टर जोसेफ क्विन दिखेंगे एज जॉनी स्टॉर्म। साथ ही में मूवी का टाइटल अब कंफर्म हो चुका है, जो होगा द फैंटास्टिक फोर। एंड मार्वल की फर्स्ट सुपर हीरो फैमिली की एमसीयू में कास्टिंग के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है इस मूवी के सुपर विलन्स की कास्टिंग करना। एंड इनको लेके भी लास्ट ईयर से रूमर्स चलते आ रहे हैं कि इस मूवी में मेन विलन के रूप में दिखेंगे गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर। लेकिन साथ ही में यही मूवी सेटअप करेगी डॉक्टर डूम का भी, जो ऑब्वियसली एमसीयू के फ्यूचर में मेन विलन के रूप में दिखेगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में। अब लेटेस्ट इनसाइडर न्यूज के हिसाब से मूवी के मेन विलन गैलेक्टस के लिए एक्टर को फाइनल किया जा चुका है। एंड लेटेस्ट न्यूज यही कह रही है कि ऑस्कर विनर स्पेनिश एक्टर हैवियर बारडेम हमें गैलेक्टस का रोल प्ले करते हुए दिख सकते हैं इस मूवी में। लेकिन यहाँ पर हमें एक फिजिकल फॉर्म में गैलेक्टस का रूप देखने मिल सकता है। अब सेकेंडरी विलन के रूप में सिल्वर सर्फर दिखेगा, जिसकी कास्टिंग अभी तक नहीं हुई है। एंड इसी वीक से इसकी कास्टिंग के लिए एक्टर्स की स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। बट इतना कंफर्मेशन है कि डॉक्टर डूम यहाँ पर अपीयरेंस नहीं करेगा, उसकी हिंट ही मिलेगी। तो डॉक्टर डूम की कास्टिंग इतनी जल्दी नहीं होने वाली। ऑफ कोर्स ऐसी प्लानिंग हो सकती है आगे चल के कि मूवी के एंड क्रेडिट्स में उसका कैमियो दिखाया जाए, अगर तब तक एक्टर फाइनल हो गया हो तो। ऑल्दो हेनरी कैविल ने भी अभी एमसीयू को ज्वाइन कर लिया है, तो क्या वो इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए दिख सकते हैं, आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगले साल 25 जुलाई को रिलीज होने वाली इस मूवी की शूटिंग इस साल की सेकेंड हाफ में शुरू हो जानी चाहिए, जिसके हिसाब से बाकी कैरेक्टर्स की कास्टिंग अनाउंसमेंट भी जल्दी मिल जाएगी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसकी शूटिंग लास्ट ईयर खत्म हो गई थी, लेकिन फिर स्क्रिप्ट रीराइट की वजह से इसके रीशूट्स फिर से होने वाले थे, जो लास्ट वीक शुरू हो चुके हैं। इसी रीजन से लीक हुई है एक क्रू मेंबर की जैकेट की फोटो, जहां पर ब्रेव न्यू वर्ल्ड रेड कलर में दिख रहा है और साथ ही में पीछे दिख रहा है लोगो, जिसमें रेड हल्क का हाथ पकड़े हुए है कैप्टन अमेरिका की शील्ड। एंड शायद यही लोगो आगे चल के मूवी के मेन लोगो में भी यूज किया जा सकता है। साथ ही में मार्क रफेलो ने एक इंटरव्यू में डिस्कस करते हुए कहा कि हल्क के रूप में सोलो मूवी एमसीयू में कभी नहीं आएगी, लेकिन मल्टीपल मूवीज में हल्क हमें जरूर दिखेगा। यहीं पर जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, जिसके बाद हर जगह ये न्यूज थी कि ब्रूस बैनर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखेगा। बट फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस इंटरव्यू के बाद क्लियर किया कि हल्क कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में नहीं होगा। एक्चुअल में उन्हें इंटरव्यूअर का क्वेश्चन समझ नहीं आया और उन्हें ये लगा था कि उनसे पूछा जा रहा है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड मार्वल की नेक्स्ट मूवी होगी, जिसके लिए उन्होंने हाँ कहा था। इंटरव्यू का ये पार्ट आप यहाँ सुन सकते हो। Captain America Brave New World. That's next, right? Yeah. Yeah. In 2025. And are you allowed to talk about that? Yeah. Okay. It's going to be great. बट पता नहीं हमेशा मार्क रफेलो ये ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या ऐसे इंटरव्यूज में स्पॉयलर्स के साथ क्यों फंस जाते हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एक इंटरव्यू के टाइम उन्होंने इसी तरह से एंडिंग स्पॉइल कर दी थी। एंड फिर थॉर रैग्नारॉक के प्रीमियर के टाइम 20 मिनट्स का ऑडियो उन्होंने फेसबुक लाइव पे स्ट्रीम कर दिया था। तो अगेन इस इंटरव्यू के बाद और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के कहने के बावजूद ये क्लियर नहीं है कि ब्रूस बैनर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखेगा या नहीं। लास्ट वीक के सुपर स्पॉयलर्स में मैंने बताया था कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में फॉगी नेल्सन को फर्स्ट 2 एपिसोड्स में ही मार दिया जाएगा एंड उसे मारेगा बुलजाई। एंड अब इस वीक के लीक से एक और कैरेक्टर की डेथ कंफर्म हो रही है। बट उससे पहले लेटेस्ट लीक फोटोज में चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल सूट अच्छे से दिख के आ रहा है एंड साथ ही फुटेज के थ्रू देखने मिल रही है डेयरडेविल और बुलजाई की फाइट। एंड आई थिंक ये उसी सीन से रिलेटेड है जिसमें फॉगी नेल्सन मारा गया होगा। लेकिन इस शो से रिलेटेड बड़ी न्यूज है फ्रैंक कैसल की वापसी, जो ऑफकोर्स हमें पता था, बट अब उनके कैरेक्टर द पनिशर को लेकर शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। एंड रिसेंटली एक लीक्ड वीडियो में पनिशर दिख रहा है किसी को शूट करते हुए। अब जिस कैरेक्टर को पनिशर शूट कर रहा है वो है व्हाइट टाइगर, जिसकी
एंट्री ही एमसीयू में हो रही थी इस शो से। एंड इसकी भी लीक फोटोज हमने पास्ट वीक्स में देखी थी, लेकिन एक्चुअल में शो के प्लॉट में ये पनिशर नहीं है, ये पनिशर के कॉपी कैट्स हैं, यानी कि कुछ क्रिमिनल जो पनिशर बन के ऐसे क्राइम्स करेंगे, जिसके बाद फ्रैंक कैसल जो काफी टाइम के लिए शांत बैठा था वो वापस आएगा स्ट्रीट पे और फिर ऐसे लोगों को वो पनिश करते हुए दिखेगा। अब ये वीडियो पिछले लीक्स को कंफर्म कर रहा है, जहां रूमर्स थी कि कुछ बुरे कॉप्स पनिशर का सिंबल यूज करके क्राइम्स करेंगे एंड उन्हीं को रोकने के लिए फ्रैंक कैसल वापस आएगा। एंड अब इस लीक वीडियो से वही चीज कंफर्म हो रही है, लेकिन कॉमिक्स के इस व्हाइट टाइगर को एमसीयू में एंट्री करते ही खत्म कर देने का मतलब नहीं बनता। तो मे बी इसकी डेथ के बाद शायद इसका कोई और सक्सेसर एमसीयू में फिर से डेब्यू करे। अब जो शो के प्लॉट को लेके लीक्स है, जिसमें जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि फॉगी नेल्सन स्टार्टिंग में ही मारा जाएगा और फिर कैरन पेज गायब रहेगी, इसके साथ एडिशनल लीक्स के हिसाब से बुलजाई भी गायब रहेगा। एंड इसका रीजन ये है कि ये तीनों कैरेक्टर्स फॉगी नेल्सन, कैरन पेज और बुलजाई इनिशियल जो शूटिंग हुई थी, जहां कम से कम 7-8 एपिसोड शूट हो चुके थे, तब ये तीनों शो का पार्ट नहीं थे। तो अब स्क्रिप्ट्स अपडेट करने के बाद इन्हें ऐड किया गया। तो जो 8 एपिसोड्स ऑलरेडी शूट हो चुके हैं उनका भी यूज किया जाना है एंड फिर कुछ छोटे मोटे रीशूट्स करके इन 2 एपिसोड्स को जो स्टार्टिंग के अभी शूट किए गए हैं उनको प्लस क्लाइमैक्स के 2-3 एपिसोड्स ऐड किए जाएंगे। लेकिन शो की मेन टाइमलाइन में मेयर बन चुका होगा फिस्क और पनिशर डर्टी कॉप्स को हंट करता हुआ दिखेगा। बट इसके साथ ही जो सेकेंडरी विलन म्यूज है उसका भी बिल्टअप होता जाएगा। एंड जैसे कि एक्सपेक्टेड है कि ये सीजन 1 रहेगा, जहां पर हाफ एपिसोड्स दिखाए जाएंगे, शायद 9, और बाकी के 9 दिखाए जाएंगे सीजन 2 में। एंड मोस्ट प्रोबेबली म्यूज की प्रॉपर एंट्री सीजन 2 में ही होगी। ओके, सो फाइनली बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की। क्या हेनरी कैविल ने सच में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ज्वाइन कर लिया है? डीसी के सुपरमैन मैन ऑफ स्टील से हेनरी कैविल ने इस रोल को प्ले करना शुरू किया था एंड ऑलमोस्ट 10 साल तक उसे प्ले करके काफी पॉपुलर हो चुके थे, जिसके बाद मल्टीपल ब्लॉकबस्टर मूवीज वो कर चुके हैं। एंड लास्ट टाइम हमने उन्हें देखा था 2022 की ब्लैक एडम मूवी के मिड क्रेडिट सीन में, जहां पे हमें हिंट मिली थी कि ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन हमें डीसी के फ्यूचर में देखने मिल सकती है। लेकिन फिर उसके 1 महीने बाद ही डीसी का टोटल रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस हुआ, जहां पर डीसी ईयू को टोटली खत्म कर दिया गया एंड नया डीसीयू यानी कि डीसी यूनिवर्स क्रिएट होगा, जिसकी फर्स्ट मूवी नेक्स्ट ईयर आएगी, जो भी अगेन सुपरमैन से रिलेटेड ही है। लेकिन उसमें हेनरी कैविल वो रोल प्ले नहीं कर रहे, यानी कि अपने करियर के पीक पे होते हुए भी अब वो किसी भी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें कोई डाउट नहीं था कि डीसी से सेपरेट होने के बाद हेनरी कैविल अगर सुपर हीरो का कोई रोल करना चाहते हैं तो वो जल्दी ही एमसीयू को ज्वाइन करेंगे। एंड कंटिन्यू ये रूमर्स आते रहे हैं कि हेनरी कैविल ने एमसीयू को ज्वाइन कर लिया है, वो ये कैरेक्टर प्ले करेंगे, वो कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो अब अलग क्या है, अब क्यों इस रूमर में थोड़ी जान लग रही है? तो इसके 2 रीजंस है। पहला है कि वो ऑलरेडी एक फ्रेंचाइजी का पार्ट थे, तो उससे ब्रेक लेके थोड़ा टाइम देके अगर वो फिर से सिमिलर तरह के कैरेक्टर्स प्ले करने वाले हैं तो थोड़ा गैप जरूर लेने वाले थे। एंड 1 साल का गैप काफी होता है मेरे ख्याल से। एंड सेकंड थिंग इज एमसीयू खुद बहुत सारे अप डाउन से गुजर रहा था, तो उन्हें खुद ही कंफर्म नहीं होगा कि आगे कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे और कौन से नहीं। एंड आई थिंक लास्ट ईयर स्ट्राइक्स की वजह से एमसीयू को भी काफी सारा टाइम मिल गया अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करने के लिए। एंड जैसे अभी इस साल से हमें धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है कि कौन से प्रोजेक्ट्स आगे कंटिन्यू होंगे और कौन से नहीं, तो इंटरनली एमसीयू को हैंडल करने वालों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो आई थिंक कि ये न्यूज अब सच हो सकती है। तो अब बात आती है कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे। अभी इतने टाइम से ये चल रहा था कि फैंटास्टिक 4 की जो रिबूट होगी द फैंटास्टिक 4, उसमें वो डॉक्टर डूम के रोल में दिख सकते हैं। लेकिन फिर हमें कंफर्मेशन मिला कि डॉक्टर डूम मेन विलन के रूप में नहीं दिखेगा, बल्कि वो और बड़े विलन के रूप में दिखेगा, जिसका मेन रोल हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने मिलेगा। एंड अभी भी ये कहा जा रहा है कि यही वो कैरेक्टर है डॉक्टर डूम, जिसे प्ले करेंगे हेनरी कैविल, यानी कि डीसी का स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो एमसीयू का बनेगा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर विलन। लेकिन वही अगर सेकेंडरी देखे तो एमसीयू में भी कुछ सुपर हीरोज है जिन्हें हेनरी कैविल प्ले कर सकते हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर को प्ले करने में उन्होंने खुद इंटरेस्ट दिखाया है, जो है कैप्टन ब्रिटेन। क्योंकि हेनरी कैविल खुद ब्रिटिश एक्टर है, तो उनके लिए कैरेक्टर प्ले करना आसान भी होगा। लेकिन फिलहाल एमसीयू के प्रोजेक्ट्स का स्ट्रक्चर देखे तो कैप्टन ब्रिटेन की एंट्री कहीं नहीं होने वाली, तो आई डोंट थिंक कि ये कैरेक्टर दिखेगा भी। अब थर्ड जो कैरेक्टर है वो है थंडरबोल्ट्स मूवी का विलन, यानी कि सेंट्री। पास्ट के वीडियोस में मैंने बताया था कि स्टीवन यून, जिन्हें कास्ट किया गया था सेंट्री के रोल के लिए थंडरबोल्ट्स में, उन्होंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स की वजह से ये रोल डिनाई कर दिया था। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी हेनरी कैविल को कास्ट करने की, लेकिन इस रोल के लिए भी एक्टर फाइनलाइज कर दिया गया है। एंड लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से एक्टर लुइस पुलमैन को इस रोल के लिए कास्ट किया जा रहा है। अब अगेन ऑफिशियली ये चीज अनाउंस नहीं हुई है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस रोल के लिए भी हेनरी कैविल को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन साथ ही में अगर देखा जाए तो एमसीयू के फ्यूचर कैरेक्टर्स जो लॉन्ग टर्म तक चलेंगे वो होंगे एक्समैन, यानी कि म्यूटेंट्स। एंड फैन कास्टिंग की वजह से हमने हेनरी कैविल को साइक्लॉप्स के रूप में भी देखा है। एंड एक्समैन 97 से हमें ये ऑलरेडी क्लियर है कि साइक्लॉप्स रहेगा एक्समैन का लीडर। एंड उसी तरह की कुछ कहानी हमें एमसीयू में भी देखने मिल सकती है। तो मुझे ये 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब इन चारों में से या कोई 5वां ही कैरेक्टर हेनरी कैविल प्ले करते हैं, वो तो फ्यूचर में पता लगेगा। लेकिन आपके हिसाब से उन्हें कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहिए, कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना।
एंड बोनस स्पॉयलर्स जैसे मैंने कहा अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से रिलेटेड है, जिसे जोनाथन मेजर्स के केस के बाद मार्वल स्टूडियोज में इंटरनली अवेंजर्स 5 नाम से बुलाया जाने लगा था। एंड इवन तो उनके केस की वर्डिक्ट अभी भी बाकी है जो 8 अप्रैल को होगी, बट उनके गिल्टी साबित होने के बाद ही मार्वल ने उन्हें ड्रॉप कर दिया था इस रोल से। एंड अब लेटेस्ट न्यूज है कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का टाइटल चेंज किया जा रहा है, यानी कि इस नाम में से कैंग को हटाया जाएगा। एंड आई थिंक कि इसे किसी भी कैरेक्टर के साथ लिंक नहीं किया जाएगा और इसका नाम अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो एक्चुअल में अवेंजर्स का 6th पार्ट होगा, उसी के नाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, यानी कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 इस तरह से दिखाया जाएगा। अगेन लेट्स सी कि इसकी भी अनाउंसमेंट कब होती है। होपफुली नेक्स्ट मंथ होने वाले सिनेमाकॉन में इन चीजों की अनाउंसमेंट हो जाएगी। अच्छा बाय द वे नेक्स्ट वीडियो होगा डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर की हिडन डिटेल्स का 2nd पार्ट, तो वो मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट करना एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो हाँ, मैडम वेब ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है वर्स्ट मार्वल मूवी